सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। लोग तो हमारा मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं, लेकिन हमारे ये जो झूठ बोलने वाले बुज़रा हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इन बदबख्तों ने जो कौम की हालत बनाई है, इसकी बात ज़रा सुने। पासपोर्ट के मतलब क्या कह रहा है पाकिस्तान जी। अजीजों काले बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन में पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पासपोर्ट तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। इमिग्रेशन में उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी देखो दाढ़ी वाला वजीर। अच्छा, ये कोई तबसरा भी कर रहा था वहां से भी, ये दाढ़ी वाला जो वजीर इत्तलात है, इसको सिर्फ दाढ़ी इसके लिए रखनी पड़ी कि इसने झूठ बोल रहा। अगर ये झूठ नहीं बोलेगा तो दाढ़ी का फ़ायदा कोई नहीं। और ये जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान के हालात हैं, इनकी नज़र में ये बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, ऐसे पहले हालात नहीं। इस बदबख्त को थोड़ा सा मैंने कहा पीछे ले जाते हैं और इसको बताते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जब इज्जत थी उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आप अयूब के दौर में चले जाएं, उस दौर में जितनी इज्जत पाकिस्तानी पासपोर्ट की थी, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पता है जो इसके बारे में मालूमात रखते हैं। यूरोप में आने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये साहब की सुन लो जी, जितनी इज्जत आज इनको मिली हुई है, फिर इनकी इज्जत भी बताता हूँ बाद में। उसके बाद बहुत अरसा तक, अब मुझे सन तो याद नहीं सकत आ रहा, इंग्लैंड की एंट्री थी पाकिस्तानी पासपोर्ट, और आप बेफिक्र होकर वहाँ से टिकट लो, इंग्लैंड आ जाओ। बेशुमार दुनिया इंग्लैंड के चक्कर में, कोई जर्मनी उतर गई, कोई स्वीडन उतर गई, कोई किसी मुल्क उतर गई, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे होते कि। और उस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत थी, और पाकिस्तान की भी इज्जत थी, पाकिस्तानियों की भी इज्जत थी। ये मैं आपको बताऊं, ये दाढ़ी लाल लेला अभी आपको बता रहा आके झूठ बोल रहा है, इसको तो पता है सारा कुछ है, ये नहीं कि ये नहीं पता, मगर ये कुन्ने बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते, लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं। मगर मुसीबत ये है कि सोशल मीडिया पे शायद इनकी किस्मत भी छतरोल है कि बगैर छतरोल के इनको भी सुकून नहीं आता। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जिनके ये ब्लॉक कर देते। आज जी 500 पासपोर्ट ब्लॉक कर दो, आज 200 कर दो, 300 कर दो, फलां ने हमारे खिलाफ बोला उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दो, फलां ने ये किया उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर तरफ। ये कहता है जी पाकिस्तानी पासपोर्ट दो, तो इमिग्रेशन वाला पूछता है अच्छा आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मतलब इमिग्रेशन वाले को पूछना पड़ता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो भाईजान ने जब पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है वो कहते थे साइड पे हो जाओ, ये हिथरो जाओ वहाँ पे यूरोपियन, हम लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं ऑटोमेटिक। और वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले जो है उनके इंटरव्यू हो रहे होते हैं कि तुसी जाना भी है कि नहीं जाना। फिर अगर कोई तसल्ली ना हो उसको कहते बैठा बैठ जाओ इधर से ना, अब सीनियर ऑफिसर आपकी इंक्वायरी करता है। तो एक वाकया नहीं, बेशुमार वाकयात अपने मुल्क में आप देख लो, जहाँ आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत है, वहाँ का आप अंदाज़ा लगा लो। पिछले दिनों कराची में पाकिस्तानी पासपोर्ट से उसने वीज़ा जो है वो किसी, ये नहीं कि इमिग्रेशन ने, इज्जत देख लो, वो जो एयरलाइन वाला था उसने फाड़ दिया उसका पासपोर्ट। यहाँ पे अपने मुल्क में जब आप उतरते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी जो है उसकी इंक्वायरी ज़्यादा हो रही होती है, जिसके पास यूरोपियन होता है उसको ज़्यादा आप इज्जत दे रहे होते हैं, जिसके पास अमेरिकन होता है उसको ज़्यादा इज्जत दे रहे होते हैं, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का होता है, तरक्की याफ्ता ममालिक के पासपोर्ट जिनके पास होते हैं उनको आप इज्जत दे रहे होते हैं। और जिनके पास ऐसे पासपोर्ट होते हैं जो आपसे भी मरे मुक्के हैं, उनको आप पूछ के इसके लिए इंक्वायरी शुरू कर देते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि आज से 60 साल पहले जो अयूब के दौर में पासपोर्ट था, जो उस वक्त इज्जत थी पाकिस्तानियों की, जो मैंने अभी बताई है, तो अब अपनी हालत देख लो। कितने मुल्कों का वीज़ा आपको लेना पड़ता है मुझे बताओ, और वो भी आसानी से नहीं। कितने मुल्कों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एंट्री है, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं। अगर वहाँ एंट्री है भी तो आपके पाकिस्तान से नहीं जाने देते, वो कहते हैं इसने वापस नहीं आना,
इतनी हालत ख़राब है कि आपसे गरीब मुल्क में वो जा रहा है, आपसे कमज़ोर मुल्क में जा रहा है, आपको फिर भी तमाद नहीं कि इसने जनाब वापस आना नहीं, या वो किसी और मुल्क में निकल जाएगा। इतनी इज्जत है कि यही है कि अमला जाता है वो कनाडा से वापस ही नहीं आता। सुभान अल्लाह, कैसी ज़बरदस्त आपने बात की। खुदा के बदो, ये सारा दिन आप यही सोचते रहते कि झूठ कैसे बोल रहा है, कोई सवाल पूछे भी ना तो आप शुरू हो जाते। यहाँ पे मैं कई प्रोग्राम करता हूँ यूरोप में, क्योंकि हम तो यहाँ पे अरसा दराज से रह रहे हैं, तो किसी भी यूरोप के मुल्क में जाना हो आप बेफिक्र होकर चले जाए। मुझे जर्मनी से पिछले दिनों एक ने कहा कि यार मेरे पास है एक के पास जर्मन पासपोर्ट है, दूसरे के पास पाकिस्तानी, तो क्या करूं? मैंने कहा वो तो वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले सहूलत थी इंग्लैंड में, फ्री वीज़ा मिल जाता था अगर फैमिली वीज़ा लेना हो। अब वो भी ख़त्म हो गई हुई है। वो जब पता किया वो कहता अपॉइंटमेंट के भी पैसे देने पड़ते हैं, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो 500 पाउंड का उसने टीका बताया, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसकी इज्जत ये बता रहा है, और फिर वो इंग्लैंड आएगा, टिकट 100 पाउंड की होगी, पासपोर्ट वीज़ा लगवाने में 500 पाउंड लगेगा। ये हालत है। तो ये आके हमें कहानी सुना रहा है कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के वो फ़ख्र से बड़ा कहते बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, शुक्र वो ये यूरोपियन आपके पास नहीं आ गए कि हमें भी पाकिस्तानी पासपोर्ट दे। इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, बंदा लपेट भी नहीं सकता। जो ज़िल्लत और सवाई आपके दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिली, या पिछले कोई 30-40 साल से मिली, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ना पाकिस्तानियों को मिले। 80,000 तो मांगने वाले निकल गए। आज ही मैं देख रहा था, ये जो सदका खैरात लेते हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा। और बंदा पूछे अपने आप पे आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप भी तो सदके की पैदावार हो सारे। ये सादा सा सवाल। चलो अपने बड़े से बड़े बंदे से जो इस वक्त वहाँ पे बैठा हो उसको पूछो कि सदके खैरात के साथ नहीं उसकी परवरिश हुई, आप कैसे सदका खैरात बंद कर सकते? गैर कानूनी सदका खैरात, वो गैर कानूनी वो है जो किसी गरीब को पहुँचे, जो इनको पहुँचे वो उसका सवाब भी ज़्यादा, उसका ऊपर कोई कवानीन भी लागू नहीं। ये शादियाँ 2 हुई हैं, एक जरदारी की मांझी की, एक मरियम के बेटे की। लोगों को सादगी की तालीम, लोगों को 1 डिश, लोगों को खर्चा नहीं करना, जहेज़मंद फलान बंद, और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद हॉल की लाइट बंद, अपनी तमाशबीनी चल रही है, 2 दफ़ा शादियाँ हो रही है, पहले कोई प्रॉब्लम। और किसी को कोई चीज़ दिखानी हो तो पहले अपने आप को उस हालत में लेके आते हैं, पहले खुद सादगी की तरफ आते हैं। ये नहीं होता कि खुद आप कि जनाब हम जिस तरह मर्जी पूरे लाहौर की पुलिस उसमें लगाई हुई है और बड़ी जी प्रोटोकॉल चाहिए, VIP शादी हो रही जिसकी आप शादी कर रहे, पहले उसकी करतूतें देखे, उसकी हालत देखे। मैं सादा सा एक वैसे ही कह रहा हूँ। तो ये जो लोग हैं जितने भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इनसे इनके ऊपर कोई कवानीन लागू नहीं होती, इनकी शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये आगे आपको अगर कह रहे हैं पाकिस्तान में रहने वालों को कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू, तो आपने कहा जी बल्ले बल्ले जी, हम तो यूरोप से भी आकर निकल गए, अमेरिका से भी आकर निकल गए, ऑस्ट्रेलिया से भी निकल गए, और अगर आपने कह दिया आप झूठ बोलते हो, चलो जी इसके ऊपर फलां दफ़ा लगा दो और 100 शहरों में पर्चे कटवा दो, बाकी ज़िंदगी इसकी जेल में कटे। अगर कोई सच बोल दे कि वो बताइए जिसने मरियम को कहा था कि कौन सी माँ आ गई या फिर उसको उठा के ले गए, तो सच तो आपको हजम नहीं होता। यही तो मुसीबत है, कोई सच बोले, क्योंकि आपने झूठ की परवरिश खुद भी की, अवाम की भी इसी हालत में करना चाहते। ये दाढ़ी वाला लेला जो भी आया था, इसका बाप सदर पाकिस्तान रहा हुआ है। इनकी हालत देखो, इनकी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कोई मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, कोई इनका मज़हब से लेन देन है। मज़हब तो दूर की बात, कोई शर्म ही थोड़ी सी आ जाती है बंदे को। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है। वो पाकिस्तानी बेचारे जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो बाहर निकल आए वो ज़ाद हो गए, वो यहाँ जेल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए वाला आपकी बात ठीक है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप निकलने भी नहीं देते। ये भी एक बड़ा मसला है। इतनी वैल्यू है, बड़े अफगानियों ने लिए थे। हाँ, ये अंदाज़ा आप लगा सकते, अफगानिस्तान के लोगों के लिए वैल्यू है इस पासपोर्ट।
उतादार ने ये शायद कहना वो उसके ज़हन से निकल गया होगा, बिज़ी होता है ना दिमाग, हर टाइम झूठ के मतलब प्रोग्राम करने होते हैं तो नहीं याद रहा होगा। तो बहरहाल शर्म की बात है। और जो आज पाकिस्तानियों की हालत हो चुकी है या पाकिस्तानी पासपोर्ट की हालत हो चुकी है, उसका आप अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।